नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम इसरो और डीआरडीओ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में घटनाएं हुई हैं। उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहें। तो चलिए, पहले वीडियो में हमने देखा था 1 से 15 नंबर तक क्वेश्चन। आज का वीडियो यह दूसरे नंबर का है। तो इस वीडियो में हम आज से 15 नंबर के बाद क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वप्रथम 15 नंबर क्वेश्चन। इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2024 में। याद रखिएगा, 2024 में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं? तो गगनयान मिशन के बारे में, इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे, जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान मिशन के लिए GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गगनयान के लिए कौन से यान का उपयोग किया जाएगा? तो GSLV मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार्सन एंड टुब्रो। याद रखिएगा, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सहयोग के तहत कलवरी श्रेणी, याद रखिएगा, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए 2 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। ईंधन सेल आधारित ऊर्जा मॉड्यूल वाले इन मॉड्यूल को बनाने का उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना और आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान UAV का किस संस्थान ने सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, DRDO नई दिल्ली। याद रखिएगा, DRDO नई दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। UAV का फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अगला प्रश्न है, अगली इसकी व्याख्या क्या है? UAV एक छोटा मानव रहित विमान है। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। इस विमान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसे BMD के नाम से जाना जाता है, इंटरसेप्टर AD-1 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो याद रखिएगा, इसका आयरन डोम भी इसका नाम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इसरो बेंगलुरु ने। याद रखिएगा, इसरो बेंगलुरु ने स्पार्क नामक 3D वर्चुअल अंतरिक्ष संग्रहालय लॉन्च किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। स्पार्क एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म या इस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय में एक इंटरैक्टिव इंटरफेस है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता साइट के साथ आसानी से बातचीत कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। DRDO ने 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का कहाँ सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र में DRDO ने 3 मानव रहित हथियारबंद नावों का सफल परीक्षण किया है। इसकी व्याख्या क्या है? तो यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है और इसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है।
अगली इसकी व्याख्या है, भारतीय सेना और डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदीपुर उड़ीसा से सफल परीक्षण किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर तक आयुध ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाईस नंबर, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, चांदीपुर उड़ीसा इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। VLSRSAM काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? भूटान, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भूटान की राजधानी थिम्पू में इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा के सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? तो इसका सही जवाब है चंद्रयान 2। याद रखिएगा, चंद्रयान 2 इसने चंद्रमा की सतह पर सोडियम का पता लगाया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लास का फुल फॉर्म चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, यह क्लास का फुल फॉर्म है कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसका सही जवाब है इसरो, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसरो ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो यूनाइटेड किंगडम के वैश्विक संचार नेटवर्क वनवेब के 36 उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, GSLV मार्क 3 LVM-3 से लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या क्या है? तो GSLV मार्क 3 जियो सिंक्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो याद रखिएगा, यह इसका फुल फॉर्म है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल विसोरैड्स का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है चांदीपुर उड़ीसा। याद रखिएगा, जितनी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है वो चांदीपुर उड़ीसा से ही किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं विसोरैड्स का, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK-1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है पोखरण राजस्थान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पोखरण राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया है पिनाका MK-1 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसरो के लिए संवर्धित आभासी और मिश्रित वास्तविकता का
उपयोग करके प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT मद्रास ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने भारत के पहले रीयूजेबल वाहन लॉन्च ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को कहां से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चित्रदुर्ग, कर्नाटक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशियन कलर मॉनिटर OCM का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? तो इसका सही जवाब है OceanSat 3, याद रखेगा, जिसे OEOS अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा OceanSat 3 के। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, PSLV C-52। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इसरो ने बहुमुखी साउथ साउंडिंग रॉकेट RH-200 रोहिणी का कहाँ से 200वां सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम। तो याद रखिएगा रोहिणी RH-200 रोहिणी का थुम्बा, तिरुवनंतपुरम से सफल परीक्षण किया है। इसरो ने यह प्रयोग किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DRDO ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम द्वीप। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल नई पीढ़ी की मिसाइल है। इसकी रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम मिसाइल के 3 सफल परीक्षणों के बाद यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। आइए अगला प्रश्न, पहले इसकी और व्याख्या देख लेते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 37। इसरो ने PSLV C-54 EOS 06 मिशन के तहत OceanSat 3 और 8 लघु उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने अनुसंधान चिंतन शिविर 2023 का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है DRDO ने। ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भविष्य के प्रक्षेपण वाहनों रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूरस्थ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली उच्च क्षमता वाली HTS उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है इसरो ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, इसरो ने यह सुविधा शुरू की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सैटेलाइट सेवा का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है ताकि स्थलीय नेटवर्क की पहुंच से परे सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी नेटवर्क को जोड़ा जा सके। यह सेवा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
के GSAT-11 और GSAT-29 संचार उपग्रहों का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह कहाँ पर परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने धरती की निगरानी के लिए SSLV अर्थात स्टैंडर्ड शार्ट लॉन्च व्हीकल D1 EOS-02 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से यह मिशन लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसमें 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली की 6 उड़ानों का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? चांदीपुर, उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, जितनी भी मिसाइलों का लगभग परीक्षण किया जाता है जो सतह से हवा में या हवा से हवा में, इनका अधिकतर परीक्षण चांदीपुर, उड़ीसा से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं QRSAM का। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी आप व्याख्या देख लीजिएगा। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइटों के नाम है DSEO, न्यूसार और स्कूब। स्कूब कहाँ का है? कोरिया का। अगला प्रश्न है 46। DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम से ATGM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? फ्रेंच गुयाना, दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास हीट का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास को DRDO वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। दोनों उपग्रह अनुप्रयोगी हो गए हैं। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। 2022 अगस्त 2022 में इस उपग्रह को लॉन्च किया था। तो SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमने स्मॉल की जगह में शॉर्ट पढ़ा था, याद रखिएगा, शॉर्ट गलत है, स्मॉल इसका सही जवाब है। यह मिशन उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहा, जिसके बाद इस मिशन को असफल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो इसका सही जवाब है DRDO, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।